तो हाय एवरीवन, आईआईटी भिलाई की तरफ से जो वैकेंसी आ रखी थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ठीक है, उसके अंदर जो इनका सिलेबस था वो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया आपके लिए। सो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। देखो, सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है एज एवरीथिंग। इसका जो कंप्लीट कोर्स है मेरे पास मिल जाएंगे, पीवाईक्यू नोट्स, एमसीक्यू प्लस एक्सप्रेशंस, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज ये आपको मिलेगा 2499 के अंदर मिल जाएगा आपको ये। सो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जिनको भी लेना है वो डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। सो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से। फर्स्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, उसके बाद टीम आपको रीच आउट कर लेगी कॉल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यहाँ पे पोस्ट दी गई है। एंड अकेडमिक यहाँ पे देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस आईआईटीज के, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है। एक्ट हो चुके हैं लाइक आपका आईआईटी भिलाई के। रोल ऑफ फंक्शंस हो चुके हैं, रोल एंड फंक्शंस हो चुके हैं आईआईटी यहाँ पे काउंसिल आप बताएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हो चुका है, फाइनेंस कमेटी, इन सब कुछ के बारे में बताना चाहिए आपको। स्टडी एंड वेबसाइट ऑफ आईआईटी भिलाई डिपार्टमेंट्स, एकेडमिक प्रोग्राम, डिग्रीज, यहाँ पे कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, ये सब कुछ। एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम क्या रहता है, कैसे इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, क्या एक्सपीरियंस आता है, ये सब कुछ के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रेगुलेटरी आपका बॉडीज हो चुका है, ऑन हायर एजुकेशन हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है, हो चुकी है यहाँ पे कंट्रोलिंग हो चुका है, मोटिवेशन, वर्क एंड मेथड्स स्टडी, ये सारा सब कुछ आईआईटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सब कुछ डिटेल्स आपको। आई थिंक ये वाला पोर्शन क्लियर हो चुका है। अब सर्विस रूल्स पे आ जाओ आप। एएफआर हो चुका है आपका, एसआर हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन सर्विसेज हो चुका है आपका, डिप्यूटेशंस हो चुका है, टीए रूल्स हो चुका है, एलटीसी रूल्स हो चुका है, लीव रूल्स हो चुका है, ग्रेट्युटी हो चुका है आपका, टर्मिनल बेनिफिट्स, रिजर्वेशंस, तो ये सब कुछ एसटी एससी हो चुका है, ओबीसी हो चुका है, पीएच इट्स आल सीसीएस आपका बताया गया है, ओपीटी रूल्स हो चुका है आपका, न्यू पेंशन स्कीम। तो ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आपको इनकी पता होनी चाहिए। बेसिक तो मैं आपको नहीं कहूँगा, बट अच्छे से पता होनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज रहना चाहिए इन चीज़ों का, तभी तो आप पेपर सोल्व कर पाओगे यहाँ पे, अदरवाइज पेपर कैसे निकाल पाओगे, मेन चीज़ तो यही है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पे, जो आपका गवर्नमेंट का एक्ट हो चुका है रिलेवेंट टू अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ये भी आपका एक पोर्शन हो जाता है। अब एक हो जाता है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आपका, एंटी रैगिंग एक्ट हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो चुका है, ये एंटी रैगिंग वाला। और ये 2 नंबर वाला, ये सुपरिटेंडेंट में भी आपका, जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में भी, ठीक है। लेबर आपका हो चुका है एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो चुका है, इंटरनल कंप्लेंट्स आपका कमेटी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो चुका है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, 5 वाले जो रूल्स इन्होंने बता रखा है, ये भी आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के अंदर है ये भी। और बीएनएस हो चुका है, बीएनएसएस हो चुका है, बीएसए हो चुका है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ये सब कुछ। एनईपी आपका हो चुका है 22 का आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका देख सकते हो, तो ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाओ, आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ऑफिस आपका ऑटोमेशन हो चुका है इन ईआरपी, ये सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए आपको। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ईओ ऑफिस हो चुका है आपका, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स ओल्ड रिकॉर्ड्स हो चुका है, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन इन चीज़ों की आपको नॉलेज रहनी चाहिए। इनके कंप्लीट नोट्स मेरे पास मिल जाएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड मेरी टीम से आपको हमेशा के लिए सपोर्ट रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता। उसके बाद भी आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, बट ऐसी नीड रहती नहीं है आपको। पहली चीज़ तो यहाँ पे आ जाओ आप, रूल्स रिलेवेंट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट आपका हो चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी अच्छे से समझिएगा। जीएफआर आपका हो चुका है, जीएफआर आपका 2000 यहाँ पे आपका 17 बताया गया है यहाँ पे आपका। तो ये 7 सीपीसी हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है आपका। बजटिंग हो चुका है, इंटरनल आपका ऑडिट्स हो चुका है, इनकम टैक्स एक्ट हो चुका है विद फोकस सैलरी इनकम, ईटीडीएस हो चुका है आपका, गुड एंड सर्विस आपका टैक्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका जीएसटी हो चुका है बेसिकली। एंड फाइनेंशियली आपका मैनेजमेंट ऑफ एन अकेडमिक आपका इंस्टीट्यूट हो चुका है। तो ये बेसिक चीज़ें हो जाती है। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो तो है ही आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस आपका, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग आपका, कॉम्प्रहेंशन, लेटर, नोटिस राइटिंग, सेंटेंस हो चुका है आपका, आपका करेक्शन हो चुका है, पैराग्राफ समरीज हो चुका है, वर्बल एनालॉजी हो चुका है आपका, क्रिटिकल आपका रीजनिंग हो चुका है। तो ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। तो ये हो चुका है आपका इंग्लिश का बात यहाँ पे। अब आपका आता है रीजनिंग, यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हो चुका है एंड डाटा रीजनिंग हो चुका है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका मैथमेटिक्स हो जाता है, अर्थमेटिक डाटा आपका हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स का आपका हो चुका है। यहाँ पे जनरल नॉलेज आपका जीके हो चुका है। अब जीके तो आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग भी आपका आएगा, यहाँ पे बताया गया है। तो ये सब कुछ इजी राइटिंग यहाँ पे आपको बताया गया है। दैट्स इट, यहाँ पे आपका हो जाता है सिलेबस खत्म। तो इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे रीड आउट करना है आपको। आपका सब कुछ बताया गया है यहाँ पे, आपका इंग्लिश हो चुका है, जीके, रीजनिंग, सब कुछ। तो ये वाला पार्ट भी आपका काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट हो जाता है आपका कंप्लीट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले इस एग्ज़ाम के लिए। जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। जल्द ही मैं काफ़ी और भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सैलरी स्लिप एज एवरीथिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। धीरे-धीरे हर एक चीज़ को मैं आपको समझाऊँगा डिटेल्स में, कैसी पोस्ट होती है, क्या काम करना पड़ेगा वहाँ पे। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, बट जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स मुझे लगेंगे मैं वीडियो बना दूँगा। कोर्सेज़ अगर आप बाय करना चाहते हो तो 2499 के अंदर आपको नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशंस ये सब कुछ आपको मिल जाते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी अच्छी पोस्ट अगर एक बार लग जाओगे तो इन हैंड सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका 95,000 से लेके 1 लाख तक आपकी आराम से आपकी सैलरी होती है इन हैंड। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिए, काफ़ी अच्छी जॉब है। लग जाओगे तो लाइफ सेट हो जाएगी एक टाइम बाद। बस मेहनत एक बार है, बट लग जाने के बाद लाइफ सेट है बस। तो थोड़े दिनों तक स्ट्रगल कर लो, इतना लंबा पार्ट भी नहीं है। जिस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, उनसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स की तो आपको नीड रहती नहीं है कहीं पे भी। देखो, ये नॉन टेक्निकल्स है, इसको देखना पड़ता है बस थोड़ा-सा आपको, अगर आपका थोड़ा कमज़ोर है तो। बाकी ये सब कुछ तो मैं अच्छे से नोट्स के अंदर ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, और ये भी आपका क्लियर हो जाता है, वैसे दिक्कत आती नहीं। तो ये चीज़ अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हाँ, आप जहाँ से भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बट अच्छे से करनी है आपको। जहाँ से भी करो प्रिपरेशन, मेरी सजेशन ये रहती है आपके लिए कि अच्छे से करना है बस आपको शिद्दत के साथ।